प्लीज एक। ओह माय गॉड, डर लग रहा है। ओए इस मगरमच्छ की 2 बीवियां हैं। फॉर डक मैं चूरा बनाकर और अंदर की तरफ फेंक रहा हूँ, क्योंकि इसी के बाद फिर से मैं इस कॉटन कैंडी को खाने जा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर भी मैं पहुंच चुका हूँ फिनलैंड के करीब करीब, और ये टिक टिक घोड़ा भी यहाँ मौजूद है। चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान। ओह माय गॉड, क्यूटी क्यूटी, हे ब्यूटी। कई बार से तो अगर हैदराबाद से क्रॉस मारते हैं तो रानी बाग जरूर आएगा। ये रे आंटी जी, आप अपने हस्बैंड के नीचे क्यों छुप रही हैं? यहाँ पर कहेंगे तो पछताएंगे। कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। खाने के लिए नहीं लाया, लाऊंगा ना, नाराज नहीं। कहाँ जा रही हो? ए आयशा, आयशा बात तो सुनो। ए सलमा, ऐसा है अबे। लोमड़ी की चाल चलने वाली औरत भी फॉर ऑस्ट्रिच। हे बेबे, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सनी सोलंकी, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानी बाग में। और यहाँ आप लोग घुमाऊंगा कि रानी बाग घूमते तो होंगे हैदराबाद वाले, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसका पुराना नाम मुझे जहन में था, लेकिन बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर आपको झूले भी लेंगे, और झूले के साथ साथ जो है जानवर, शेर नहीं, बाकी हर जानवर है यहाँ पर मौजूद, ठीक है। उसके साथ साथ ईदगाह भी बहुत बड़ा है यहाँ पर, उसके साथ बड़ा ग्राउंड है, खेल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और पिच भी बनी हुई है खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह के लिए। जब ग्राउंड बड़ा है तो आप इजीली खेल सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आप जो है मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे झूले लगे हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से, और यहाँ पर फनलैंड भी है, ठीक है, जिसके अंदर आप गेम्स वगैरह और दूसरी चीज़ें खेल सकते हैं। तो रानी बाग को ज़रूर घूमिए। तो मैं चलता हूँ आगे, आपको जानवरों की जो है ना वो जानवर दिखाने के लिए, जो मुख्तलिफ किस्म के मौजूद है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर जानवर मौजूद हैं, तो चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। और अब हम लोग टिकट लेकर अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आते ही बच्चों के लिए तो झूलों का इंतजाम किया गया है, और गर्मी शायद बहुत है, तो कौवे पी गया पानी, खत्म हुई नहीं कहानी। तो यहाँ पर मजे के जानवर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। वो कहते हैं ना, शुरू में आपने कहानी सुनी थी, कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। तो यहाँ पर जैसे आप इंटर होते हैं यहाँ पर आपको इस तरफ घोड़े वगैरह हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग घोड़ों को छोड़ते हैं, चलते हैं हम लोग। ये बताओ बंदर, हेलो बंदर, गुस्से में हो क्या उससे? भैया शक्ल आपकी ऐसी बनी हुई, लगता है गुस्से में हो। चलें ठीक है, नाराज है। हर पेयर के अंदर झगड़ा होता है, लेकिन इस पे भी शायद झगड़ा होता है। तो एक ये भी बंदर ही है शायद। हेलो, बात नहीं करते शायद। सबकी शक्लें अजीबो गरीब बनी हुई है। क्यों भाई? ओए सेल्फी नहीं खिंचवानी? चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। भाई बेबे, चाबी चाहिए? नहीं। क्या आवाज, क्यों सब नाराज हो? खाने में नहीं चीज चाहिए? मैं चिप्स नहीं लाया। ओह माय गॉड, क्यूटी क्यूटी, हे ब्यूटी। ओए 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 स्मार्ट बॉय, ये सब बड़ा लग रहा है बच्चा। हाय हाय, से हाय, बोलो ना हाय। यस। तो ये फैमिली माशाल्लाह से बहुत ही खुश मिजाज लग रही है। इसका छोटा सा बच्चा भी इनके साथ घूम रहा है, और फैमिली वही होती है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी साथ में हों। तो बिल्कुल। और फिर देखें, वो जो अकेले अकेले बैठे हुए तो दो, या फिर लटका कर मुँह, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। फिर अब चलते हैं हम लोग घोड़ों की तरफ और दूसरे जानवर की तरफ। यहीं से हम लोग बीच से चलते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ घोड़ों के पास, और गधे घोड़े भी साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा घोड़ा मौजूद है। और ये भी घोड़ा क्या, वाह ज़बरदस्त, छोटे छोटे घोड़े। और फैमिलीज भी आती हैं, और तकरीबन हर संडे को तो यहाँ पर काफ़ी सारा रश होता है। और आज पता नहीं क्यों अभी तक रश नहीं हो रहा। 4 तो बचे हैं, 4 से 5 बज गए हैं, शायद आते होंगे। और यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ भी आए, घूमे फिरे। और वो पढ़ा है ना, जी फॉर ज़ेब्रा। हाय ज़ेब्रा, हेलो, प्लीज टेक। ओह माय गॉड, डर लग रहा है। ओए क्या, ये मैं इसको फिर से उठा कर लूँगा। ज़ेब्रा खा लो, जी फॉर ज़ेब्रा। हाय हाय। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ज़ेब्रा भी मैंने आपको दिखा दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है जब बंदा यहाँ पर आता है। क्रोकोडाइल है, और मगरमच्छ की आंसू बहाने वाली औरत भी जो है सो उसके साथ। शायद इस मगरमच्छ की 2 बीवियाँ हैं, दोनों दूर बैठी हुई से, और ये बेचारा अकेला पुला कर बैठा है। हाय हाय। चलें चलते हैं। वो सुना ना कि मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ आप लोगों ने देख लिए, क्रोकोडाइल, और लोमड़ी की चाल चलने वाली औरत भी मर्द। तो ये लोमड़ी भी देख लीजिए। इनके वैसे नाम लगे होते थे, शायद नाम अभी नहीं। और ये शायद
जंगली बिल्ली सामने सो रही है तकिहारी। क्या चीज़ है? इसका क्या नाम है पता है भाई आपको? और ये हो गए छोटे छोटे पिजन्स, कबूतर। कबूतरी बोले कबूतर से मुझे छेड़ना छत के ऊपर से। आओ ये शायद लोमड़िया फॉक्स। मजा आ रहा है भाई, घूम रहे हो? आना चाहिए घूमने के लिए यहाँ पे। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। चले आगे की तरफ चलते हैं। और ये है मजा आ गया। ओ फॉर ऑस्ट्रिच। बेबे क्या हुआ? बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े पैर। ओ फॉर ऑस्ट्रिच। हर घर के अंदर पेड़ होना लाजिम है, और घर तभी होता है जब पेड़ साथ में होता है। और पेड़ के साथ बच्चे होंगे, खुद ही तो नहीं होंगे। मेहनत करनी पड़ती है हर इंसान को मेहनत जरूर करनी पड़ती है। बच्चों की नहीं कह रहा हूँ, घर की साफ सुथराई की। तो ये पिंजरे हमारे पास खाली पड़े हुए हैं, शायद इनके जानवर उड़ गए या कुछ और हुआ है। तो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कहते हैं कि किसी ज़माने में शेर हुआ करता था, लेकिन शेर काफ़ी बीमार रहते थे और मौसम की वजह से, हालात की वजह से, तो उसकी वजह से यहाँ पर शेर उन्होंने बंद कर दिए, यानी कि कराची की तरफ भेज दिए। हे लोमड़ी अगेन, हेलो। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है मुझसे, मैं कुछ जीनू। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। और छोटे छोटे मुर्गे, और उसके साथ चाइनीज शायद मुर्गी भी, और ये देसी मुर्गा। हेलो मुर्गे, ये ले भाई। इसकी आदत ये है कि अगर आप इसके सामने चुटकी बजाओगे देसी मुर्गी के सामने, तो हमेशा वो कुट करके लड़ने की करेगा। तो वो लड़ना बुरी बात है। तो मेरे ख्याल में अपनी बीवी के साथ बैठे हैं, मसरूफ हैं। हेलो बिरे, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, बुरी बात लगी हो तो माजरत। और ये भी अपने पेयर्स के साथ बैठे हुए हैं, घूमते रहे। यहाँ पर तकरीबन मुर्गे ही मुर्गे हैं। तो मुर्गे हो, ये रे। आंटी जी आप अपने हस्बैंड के नीचे क्यों छुप रही हैं? हेलो, कोई खता हो गई क्या हमसे? या इन दोनों ने आपसे बदतमीजी की है? लग तो यही रहा है इन दोनों ने आपसे बदतमीजी की, जिसकी वजह से आप इसके अंदर छुप रही हैं। चलते हैं आगे की तरफ। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ फॉलो भी कर लें, खुद भी करें, दोस्तों को भी शेयर करें, अपने प्यारों को भी रानी बाग से जरूर लेकर आए, घुमाए फिराए। हेलो टोटा, P4 पैरोट। भूख लगी है, खाने दो भाई मुझे। सनी भाई तंग नहीं करें मुझे आप, उसके दिल के जो अरमान है यही चल रहे हैं, और वो इससे खाना मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या? ओहो, मुकाऊ तोता, बड़े बड़े तोते रेड कलर के, जबरदस्त। वो मैंने कहा कि मेरी मूवी नहीं बनाऊँ, अपनी फीमेल के साथ बैठा हूँ शायद। ये रहा गुलाबी तोता तो नहीं है ये, वो इधर जबरदस्त। और यहाँ पर पहले सांप हुआ करता था, शायद सांप नहीं, उसके अंदर भी मुर्गे ही पड़े हुए रानी बाग के अंदर। तो हम जैसा कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पर शेर हुआ करता था, लेकिन अब वो शेर नहीं है, और शेर को शायद बिल्ली खाना ले गई है, और यहाँ पर शेर मौजूद नहीं है। और शेर को कहते हैं ना, खाने की और धाड़ने की आवाज़ होती है, तो उसकी वजह से यहाँ से शेर भी गुम हुआ पड़ा है रानी बाग से। तो खैर, तो हम लोग फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ तो कि शेर आना चाहिए, और शेर होना ज़रूरी है रानी बाग के अंदर, जो कि पहले था। हेलो बेबी, कैसी हो? ये तो हमसे लड़ने वाली बात कर रही थी। काला फ्यू हिरन, और ये बहुत सारे बैठे हैं, शायद गर्मी की वजह से बैठे हैं एक तरफ धूप से। थोड़ा शाम का जैसे पर होगा तो बाहर निकलेंगे। और ये हमारे पास है फ्लो हिरन। सब अपना खाना खाकर और खाने को हजम करने में लगे हुए हैं। डिनर लंच कर लिया इन्होंने। ओ भाई, आप जो है सफ़ेद हिरन साहब, इधर आइएगा थोड़ा, चलो थोड़ा करीब आइएगा मेरी तरफ। एक्सक्यूज़ मी डार्लिंग, हाँ कुछ देते हैं खाने के लिए, चलो। हेलो बेबे, आप खाएंगी? कैसी हैं आप? ठीक है। मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज़ नहीं, आप अपने घर में फैमिली मेम्बर से किससे नाराज़ है, तो नाराज़गी ना करें और खुश रहें, हैप्पी रहें। चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ तो होती है, उसके साथ साथ जो है कचरे के डब्बे भी हैं। हेलो बेबी, ओह क्यूट, सो क्यूट। कैसी हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाया। लाऊंगा ना, नाराज़ नहीं हूँ। कहाँ जा रही हो? ए आयशा बात तो सुनो। हेलो, आप मुड़कर देख लो, कितनी प्यारी लग रही हो। अरे इतना गुस्सा। चलें, एक गई दूसरी सही। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आयशा ने तो मेरी बात नहीं सुनी, आयशा गुस्से में थी। और इसके पास आए, हाय सलमा बोलो तो सलमान खान। कैसे हो बेबे? ये आ गया शाहरुख भाई। डॉन को पकड़ना नामुमकिन है।
और बड़े प्यारे बाल हैं इसके। चलते हैं की तरफ। ये थे जंगली बकरे, और जंगली बकरों की जो है ना बहुत सारे यहाँ पर, इसीलिए देख रहे हो प्यार भी करने वालों में जंगली तो है, लेकिन उसके पास एजुकेशन है शायद, इसकी वजह से प्यार भी कर रहे हैं, मोहब्बत और एहसास इनके अंदर होती है। हम शहर के अंदर रहकर एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करना भूल जाते हैं, एक दूसरे को याद नहीं करते, एक दूसरे को देखते नहीं है, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग जो है ना सिर्फ खा पी कर इस तरीके से सो जाते हैं कि भाई अपने प्यारों से उठो बैठो मिलो, घर के अंदर रोने खिलाओ। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। और ये भी बकरे, यहाँ पर ये बकरे जो हम लोग कुर्बानी के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुर्बानी वाले बकरे नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हमें। और शायद यहाँ पर भी कुछ और हिरन्स वगैरह थे जो अभी मौजूद नहीं है। ला कहाँ गए, ये तो यही लोग जानते होंगे कि कहाँ गए, लेकिन चले हम लोग ये देखते हैं कौन सा गज़ाल है। गज़ाल ये भी की ही एक इकसाम है। और फिर से हम आ जाते हैं फिर से ये बकरे, और ये तो बड़ा खतरनाक बकरा लग रहा है, अमरीशपुरी की तरह। अमरीशपुरी क्या बात है, धर्मेंद्र की पूरी फैमिली यहाँ पर लगी खड़ी भी लग रहा है। सनी बाजे आए सने बाबे, माशाल्लाह से ज़बरदस्त फैमिली एक साथ ही खड़ी हो, भले हालात कैसे भी हों, लेकिन मिलजुल कर रहना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। तो बेहतरीन सफ़र है यहाँ का। रानी बाग बहुत बड़ा है, तो अभी तो मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ जहाँ पर जानवर है, और उसके साथ साथ मैंने बाहर पार्क भी दिखाया, झूले भी दिखाया, फनलैंड भी है। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक आप यहाँ पर पिकनिक का सिस्टम भी कर सकते हैं, खाना अपना लाइएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मगरमच्छ के आप सुने होंगे, तो यहाँ पर मगरमच्छ क्रोकोडाइल भी मौजूद है। वो पहले तो मैंने पहले भी दिखाए थे, लेकिन ये भी है यहाँ पर। वो फैमिली 2 बीवियाँ थी शायद, इसकी वजह से तो यहाँ पर यही सिस्टम लग रहा है। ये बीच में भाईजान सो रहे हैं, और एक बीवी इसकी तरफ राइट पे और एक तरफ लेफ्ट पे। तो 2 बीवियाँ रखना भाई बड़ी खतरनाक बात है, तो 2 बीवियाँ ना रखें, वरना इसी तरीके से सारी जिंदगी गुजर जाएगी। एक उस तरफ सोई हुई, एक उस तरफ, दोनों का प्यार पाने के चक्कर में आप डूब जाएंगे, और खुद को खुद क्या समझेंगे, क्या कहूँ मैं। ये तो जिनकी 2 बीवियाँ हैं और उनको पता होगा। तो चलता हूँ आगे की तरफ। बीचों बीच पानी का तालाब है, जिसके अंदर पहले छोटी मोटी बोट्स होती थी, लेकिन अब तो कचरे का ढेर पानी के अंदर, ठीक है, अब तो कचरे का ढेर पानी के अंदर है। तो बिल्कुल सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है रानी बाग के अंदर। और कहना नहीं है, कहोगे तो वो कहते हैं टाटा टी गोल्ड, ना कहोगे तो पछताओगे, तो यहाँ पर कहेंगे तो पछताएंगे। समझते हैं ना, तो समझा नहीं तू नहीं समझा। तो चलते हम लोग यहाँ पर दूसरी पटक टी फॉर डक देखने के लिए। डी फॉर डक मीन्स बतख। पापड़ वाले पापड़ दे दीजिए, कितने का है? 30 का 50 किलो। 30 का है 50 किलो। तो मैं इनको अब पापड़ खिलाने जा रहा हूँ। ये देखो पापड़ की वजह से आ गए हैं बहुत सारी पटक। तो जब आते हैं तो कुछ खिलाया जरूर करें, ताकि बहुत सारी पटक। ये ले भैया चलो। फॉर डक मैं चूरा बनाकर और अंदर की तरफ फेंक रहा हूँ, क्योंकि चूरा गिरेगा सब पटाखे खाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अब मैंने इसको पैसे देने हैं, ज़रूरी पैसे तो दूंगा तो ही पापड़ दूसरा मुझे मिलेगा, हो सकता है दूसरे जानवर के लिए। तो एक कितने मेरे पास, ये ले भैया। और तो ये कितने का है? तो मैं ये कलर नहीं, रेड कलर ये। तो ये कॉटन कैंडी मैं थोड़ी देर के अंदर खुद खाऊंगा, ये मैं इनको नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि इनको मैं बहुत सारे पापड़ खिला चुका हूँ। उससे पहले मैंने बाहर छोले भी खिलाए थे, तो छोले भटूरे नहीं छोले। तो चलते हैं हम लोग अपना कॉटन कैंडी खाने के लिए। बचपन में इसके खाने का मजा कुछ और था, अभी काफ़ी अर्से के बाद फिर से मैं इस कॉटन कैंडी को खाने जा रहा हूँ। थोड़ी सी खाई, बड़ा यमी था, मज़ेदार था, टेस्टी था। तो मज़े लीजिए ज़िंदगी के और घूमिए फिरिए, और यहाँ पर रानी बाग ज़रूर आइए। तो चलते हम लोग अभी फनलैंड की तरफ। बिल्कुल यहाँ पर अभी मैं पहुँच चुका हूँ फनलैंड के करीब, और ये गोलगप्पे पड़े हुए हैं, कट्टे से गोलगप्पे। और फनलैंड गाड़ी गेट के सामने खड़ी करना मना, बिल्कुल गाड़ी कहीं भी क्या किसी भी गेट के सामने खड़ी ना करें तो बेहतर है। और मैं अभी पहुंच चुका हूँ फनलैंड के अंदर, और यहाँ पर मज़े के झूले हैं, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। तो शायद इस संडे जो है यहाँ इस वक्त थोड़ा कम आए लोग, लेकिन 5 बज चुके हैं या 4 बज चुके हैं। तो ये भी ज़बरदस्त झूला है। तो वाओ। और उसके साथ यहाँ पर आपको टोकन्स भी मिलेंगे, और टोकन्स के साथ साथ आप यहाँ पर गेम्स खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। और ये ऊपर वाला झूला रेल की, यहाँ पर रेलगाड़ी चुकाचुक जैसे करते थे ना, तो आप रेलगाड़ी पर भी बैठ सकते हैं। रेलगाड़ी चुकाचुक, और टिक घोड़ा भी यहाँ मौजूद है। हेलो टिक घोड़ा, कितना क्यूट सा टिक घोड़ा देखे। चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान की पहली गली में शौकत अली, क्या शौकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी। तो बिल्कुल चलते अंदर सिर्फ फैमिली के लिए। यहाँ पर छोटी सी कार
फायर ब्रिगेड की मोटरसाइकिल और बहुत सारी कारें। हेलो बेबी, झूले खा रही हैं आप? और बहुत टाइम हो गया अब, तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ घूमने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉकिंग गेम्स भी हैं। तो ये टॉकिंग मेरे पास एक बच गया, ये मैं अपनी बच्ची को दे देता हूँ। ये ना बेटा, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। फनलैंड से मैं बाहर निकला और बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पर भी अच्छी अच्छी गाड़ी है, छोटी छोटी मोटी सी। और कौन सी गाड़ी है जो लाइट पे चलती है, जो तार ऊपर लगा होता है, क्या कहते हैं उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। तो ये देखें गोल वाला झूला, इस पर तो मेरी सांसें अटक सी जाती हैं। यादगार है, एक मरतबा में बैठा था, तो जब ये ऊपर तक लेकर गया था टॉप पर, तो सांसें मेरे को, भाई अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते मुझे उतार दो। मेरे तोबा की, मेरे माँ बाप बहन भाई सबने तोबा की, खुदा के लिए मुझे उतार दो। गुदगुदी सी होती है, दिल निकल गया ऐसा समझा कि थोड़ी देर बाहर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर तकरीबन गोलगप्पे और ये स्टार जेट है, उसके बाद डॉगी, मैजिक्स, कार्स, तकरीबन फैमिली सारी में बॉल्स वगैरह लेकर खेलने के लिए। तो चलिए इसी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए। और हैदराबाद में मौजूद हैं, तो हर संडे और फ्राइडे को लोग आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। लेकिन आप भी घूमने आए ज़रूरी है और इन्जॉय करें। और अगर आप हैदराबाद से नहीं है, कहीं बाहर से, तो अगर हैदराबाद से क्रॉस मारते हैं तो रानी बाग ज़रूर आएगा। यहाँ पर आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिलेगी और हर जानवर मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, और काटने वाला भी और बांटने वाला भी और प्यार करने वाला भी। तो दुआ में याद रखिए। सनी सोलंकी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।